हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेसन में आपको पर्टिकुलर 2 मेथड्स दिए हैं जिनको हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है हमारा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ओके ना, तो देखिए हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो हमारे उस गिवन क्वेश्चंस में अप्लाई होता है जो हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते या हम ये कहें कि डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होते। ओके ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें वेरिएबल्स दिए हैं उनको हम लोग किसी अनदर वेरिएबल के फॉर्म में लेट करके हम जो गिवन इंटीग्रेशन या का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके ना, और ये देखिए जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में एक जैसे ही ट्रीट हो या एक जैसे ही यूज हो। ओके ना, अगर हमें क्वेश्चंस जो है अगर डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं तो वहां पे हम लोग डिफरेंट तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये कि जहां पे हमें क्वेश्चंस में कुछ ऐसी वैल्यू दी हो जो हमें जो एग्जैक्ट जो फॉर्म होता है कुछ उससे डिफरेंट वैल्यू दी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं और उसके हेल्प से क्या होता है कि जब हम लोग अनदर वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा एक इंटीग्रेबल फॉर्म जो होता है हमें प्रोवाइड करता है और उसके हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पे पहले राइट कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसके हेल्प से हम लोग कोई एग्जांपल में लेके सॉल्व कर लेता हूँ। ओके ना, जैसे देखिए हमारा एक क्वेश्चन है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है हमारा क्वेश्चन, राइट ना। और यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये x भी एक वेरिएबल है और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे u इंटू वी के फॉर्म में हमें यहाँ पे फंक्शन दिया है और u इंटू वी के फॉर्म में अगर हमें फंक्शन दिया है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कोई फार्मूला नहीं जानते। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को टी के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब इसका डीडीएक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल्स टू dt। ओके ना, तो यहाँ से देखिए x dx की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमें x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके ना, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए x dx के प्लेस पे हम 1/2 dt अप्लाई कर लेंगे। और ऐसा देखिए हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करा था, राइट ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। तो अब देखिए जब इसे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt। और अब देखिए जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन है ये हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म है। ओके ना, मतलब यहाँ पे आप देखिए जो हमें फंक्शन दिया है अब इसको हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर टी का हमारा इंटीग्रेशन होता है tan t, तो इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 एंड tan t एंड प्लस c। ओके ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे t की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1/2 tan x स्क्वायर प्लस c। ओके ना, तो इस तरह से देखिए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजिली सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को कहें कि ये डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से फॉर्म होंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें वेरिएबल होता है उसको अनदर वेरिएबल के फॉर्म में लेट करके हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना, कुछ ऐसे ही हमारे फॉर्म्स होते हैं जहां पे हम लोगों को जो लेट करना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके ना, देखिए अगर हमारा जो है इंटीग्रैंड जो है कोई भी हमें कोई फंक्शन दिया है अगर उसमें इंटीग्रैंड जो है हमारा वो कुछ कंटेन करता है कुछ इस तरह से वैल्यू कंटेन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, राइट ना। ये हमारा अगर इस तरह का फॉर्म दिया है हमारा क्वेश्चन में, ओके, तो यहाँ पे देखिए हम x को जो है ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड हमारा हो सकता है
अगर हमारे पास रूट ओवर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इस एक्स को लेट कर सकते हैं ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ओके ना, इस तरह से हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे एक्स को, तो हमारा देखिए जो फॉर्म है ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा हो सकता है रूट ओवर ए प्लस एक्स, ओके ना, अगर ये इस तरह से दिया है तो यहाँ पे देखिए इस x को हम लोग लेट कर सकते हैं a cos 2 थीटा, ओके ना, इस तरह से अगर इसको हम लोग x को लेट कर लेंगे a cos 2 थीटा, तो ये जो हमारा फॉर्म है ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके ना, फोर्थ फॉर्म हमारा अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ हो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, अगर ये इस तरह का हमें फॉर्म दिया है, ओके ना, तो यहाँ पे भी देखिए हम a इक्वल्स टू लेट कर लेंगे, सॉरी x a इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू a cos 2 थीटा, ओके ना, यहाँ पे भी हमारा जो फॉर्म है अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा इस तरह से अगर हमें फंक्शन दिया है तो। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो आपके पर्टिकुलर फोर टाइप है, अगर ये रूट में हमको वैल्यू दिया है, ओके, तो इनमें हम लोग जो भी हमको एजम्पशंस करने हैं या लेट करने हैं वो वैल्यू मैंने आपको बता दिया। इससे क्या हो जाता है कि देखिए जो हमारा कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि इजिली सॉल्व हो जाता है, मतलब इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। तो ये देखिए हमारे कुछ फॉर्म थे जिसको मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हमारा इंटीग्रेंड अगर इस तरह का वैल्यू कंसीडर कर रहा है या उसमें कंटेंट है हमारे क्वेश्चन में, तो हम x को ये लेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इस तरह का हो तो x को हम यह लेट कर सकते हैं, इस तरह का फंक्शन दिया हो तो ये लेट कर सकते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ओके ना, ये प्लस माइनस में राइट कर देता हूँ रूट ओवर a प्लस माइनस एक्स, तो भी हम x को लेट करेंगे a cos 2 थीटा, ओके ना, और ये जो हमारा फॉर्म है इसमें भी हम लोग a cos 2 थीटा लेट कर लेंगे, तो ये हमारा जो फॉर्म है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया जाएगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें हमारे टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, अगर वो उस तरह के फॉर्म होते हैं तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, राइट ना। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो कुछ इस तरह से आएंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रैंड, ओके ना। फर्स्ट देखिए अगर हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, ओके ना, तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ओके ना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू टी, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब डी डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं डी टी, ओके ना। तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन आए अब ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स, सॉरी हमने इसको लेट करा है टी, तो ये हो जाएगा हमारा टी टू द पावर एन डी टी, ओके ना। और इसका देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ओके ना, और टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ओके ना। तो देखिए जब भी आपको जो क्वेश्चन है अगर ये इस तरह का फॉर्म में आता है, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो पावर के फॉर्म में हमारा फंक्शन होगा इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे टी के फॉर्म में, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है ये जो फॉर्म है ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म हो जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ओके ना। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो सेकेंड फॉर्म है उसे मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से अगर दिया हो हमें तो यहाँ पे भी हम लोग जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है एफ एक्स इसको लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू टी, ये भी देखिए हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू सॉरी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखिए अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वन अपॉन टी टी टी, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लॉग मॉड टी प्लस सी, ओके ना। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी लॉग मॉड एफ एक्स
प्लस सी। ओके ना, तो यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू नहीं राइट करा था, इसका वैल्यू हो जाता है हमारा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ओके ना, तो यही देखिए आपके टू फॉर्म्स है जिनके हेल्प से जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए मैंने आपको बताया ना कि हर जगह परमानेंट नहीं है कि एक ही तरह से यूज होगा, ये आपके प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस आपको मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि हमें क्या लेट करना है। ओके ना, तो देखिए ये आपके मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे आगे। और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही इतना जो है पार्ट है जो हमारे रूल्स में आएंगे। ओके ना, अब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं और हम लोग अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 14A का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx। ओके, तो ये देखिए हमारा जो सेकेंड फॉर्म था उस फॉर्म का है हमारा ये। देखिए जब हम लोग डिनोमिनेटर को लेट करेंगे तो जो हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू है इसका डीडीएक्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं इसे। लेट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू टी। अब देखिए जब इसका डीडीएक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 8 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके, अब ये देखिए वैल्यू हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, इसके प्लेस पे हम लोग डी टी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके, और टी की वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा लॉग मॉड 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 एंड प्लस सी। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये हो गया हमारा सॉल्व और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस 5x dx। ओके ना, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन होता है जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। ओके, बट यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हमें कुछ डिफरेंट वैल्यू है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक तरीका जान लीजिए कि जो भी हमें जो हमारा एक्चुअल फॉर्म होता है अगर उससे डिफरेंट वैल्यू हमें दिखती है तो उसी को हम लोग लेट करते हैं यहाँ पे, या उसी को हम लोग क्या करते हैं कि अनदर वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट 3 माइनस 5x इक्वल्स टू टी। तो अब देखिए 3 का डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 और x का डीडीएक्स हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस 5 dx इक्वल्स टू dt। ओके ना, और यहाँ से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 5 dt। अब dx के प्लेस पे ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है अब ये अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा माइनस 1 अपॉन 5 है, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी डी टी। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 5 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 5 लॉग टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये है हमारा मॉड 3 माइनस 5x प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा सेकेंड भी सॉल्व, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड को राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इवेल्युएट का स्टेटमेंट था, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूं यहाँ से। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस एक्स dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हम x अगर ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टाइप का अगर रूट में तो हम लोग x को जो होता है हम लोग a cos 2 थीटा लेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे हमें 1 दिया है। ओके ना, तो इसको ही हम लोग लेट कर लेंगे तो ये हमारा तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। राइट ना, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर, और रूट को हम लोग राइट कर सकते हैं 1/2 पावर के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा dt। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ओके ना, अब इसे हम लोग t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर
ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 3/2 और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा 3/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हमारा थर्ड भी हो गया सॉल्व। अब चलिए फोर्थ को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम सेकेंड को डिलीट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 1 का ddx करें तो वैल्यू आएगी 0, एंड कॉट एक्स के ddx की वैल्यू होती है हमारी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके ना, तो इस वैल्यू को देखिए जब हम लोग लेट करेंगे तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है हमारा वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू टी। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग, अब टी की वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट एक्स प्लस ये मॉड रहेगा प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हमारा फोर्थ का हो गया आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम फिफ्थ को राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा cos x माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ओके ना, ये वैल्यू है dx। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसे हम लोग लेट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब देखिए इसका ddx की वैल्यू होती है हमारी माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स के ddx की वैल्यू होती है cos x। ये वैल्यू हो जाएगी इंटू dx इक्वल टू आ जाएगा हमारा dt। ओके, अब ये देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू है, इसके प्लेस पे हम लोग dt पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/t dt, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें log mod t प्लस सी। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा log mod cos x प्लस साइन x प्लस सी। ओके ना, फिफ्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। यहां से इसको डिलीट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखने में बहुत टिपिकल लगेगा लेकिन है बहुत ही इजी। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें log x फॉर्म होता है, लेकिन हमें x के प्लेस पे गिवन है sec x प्लस tan x। ओके ना, तो यहाँ पे इसी की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट करते हैं हम यहाँ पे, लेट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। ओके ना, अब देखिए sec x का ddx होता है हमारा sec x tan x होता है ना, एंड यहाँ पे tan x का ddx होता है हमारा sec स्क्वायर x। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए यहाँ से हमारा sec x कॉमन है तो हम sec x कॉमन कर लेते हैं, राइट। तो ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी sec x प्लस tan x। ओके ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू dt। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने sec x प्लस tan x को t एज्यूम करा है, तो यहाँ से हम राइट कर लेते हैं sec x dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं dt, और ये देखिए sec x प्लस tan x की वैल्यू है t। ओके, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये जाएगा हमारा 1/t। ओके ना, कहने का मतलब ये sec x dx के प्लेस में हम लोग राइट कर सकते हैं dt/t। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा log t/t, और ये हो जाएगा हमारा dt। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि log t को लेट कर लेते हैं कोई अनदर वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट
log t इक्वल्स टू u। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 1/t dt इक्वल्स टू du, राइट ना। अब इस वैल्यू को यहां से फिफ्थ को हम हटा लेते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो अब देखिए हमने 1/t dt के प्लेस पे यूज कर लेना है du। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा ये इंटीग्रेशन है, अब इसका अनदर फॉर्म बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन u du। ओके ना, क्योंकि देखिए 1/t यहाँ पे है, 1/t dt, इसके प्लेस पे du राइट कर लेंगे और log t को हमने यूज कर लिया है u के फॉर्म में, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन u du। ओके ना, अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u² प्लस c। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि u की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो देखिए u की वैल्यू है हमारी log t, तो ये हो जाएगा हमारा log t होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ओके ना, और t की वैल्यू भी हमें पुट करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा log, ओके ना, और यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी हमारी sec x प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c। ओके ना, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम यहीं पे 7th को राइट करेंगे, तो क्वेश्चन वाले पार्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, और यहीं पे राइट कर लेंगे हम। आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ओके, dx, ये है हमारा। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहां से। अब यहाँ पे देखिए हमें ये cos x के फॉर्म में हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, बट यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यू दिया है, तो इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो अब देखिए जब इसका ddx करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं dx अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 2 dt, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब इसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन cos t dt। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 2 एंड cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन रूट t की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूट x एंड प्लस c। ओके ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। नोट करते चलिए आप लोग साथ ही साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन x e टू द पावर x स्क्वायर dx। ओके ना, ये वैल्यू है हमारा। अब देखिए हम लोग कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़े हैं तो e टू द पावर x पढ़े हैं हम लोग। ओके, बट यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। ओके ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे हम x स्क्वायर इक्वल्स टू t, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। अब इसे यूज कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हमारा 1/2 e टू द पावर t dt। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 e टू द पावर t प्लस c, क्योंकि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। ओके ना, ये हो गया हमारा 8th का आंसर। चलिए अब 9th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, और ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए e टू पावर हमें एक्स्ट्रा जो वैल्यू दिया है इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट m tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो यहाँ से देखिए हमारा ये m तो एज इट इज रहेगा। ओके ना, इसका ddx करेंगे। ओके, देखिए इसका जब हम लोग ddx करेंगे तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा
डी टी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा m जो है इंटू में आया है, इसको हम लोग यहाँ पे इस साइड रिप्लेस करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/m डी टी। ओके ना, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/m इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ये इनके साथ चले जाएंगे, इसके प्लेस पे ये वैल्यू हम लोगों ने यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/m और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू द पावर t प्लस c। ओके ना, तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1/m e टू द पावर m tan इनवर्स x एंड प्लस c। ओके ना, ये हो गया हमारा 9 का आंसर। चलिए अब इसको हटा लेते हैं और 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स dx। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स और एक्स के प्लेस पे हमारा लॉग एक्स गिवन है, तो इसी को हम लोग को लेट करना होगा। लेट कर लेते हैं हम log x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x dx इक्वल टू dt। देखिए 1/x था तो अब इसके प्लेस पे हो जाएगा हमारा dt, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt। ओके ना, एंड सेक स्क्वायर टी का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t एंड प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan और t की वैल्यू है हमारी log x। ओके ना, एंड प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है हमारा sin स्क्वायर एक्स cos x dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे sin x इक्वल टू t, तो यहाँ पे देखिए sin x का वैल्यू हो जाएगा हमारा ddx का cos x और ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर dt, राइट ना, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी एंड टी की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 साइन क्यूब टी प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x टू द पावर 3, ओके, एंड अपॉन है हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, मैं देख लेता हूं। चलिए क्वेश्चन हमारा 12 यही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो साइन इनवर्स x है इसको लेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी, तो अब देखिए इसका ddx करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम अब इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी t क्यूब dt। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और यहाँ से हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 साइन इनवर्स x होल टू द पावर 4 प्लस c। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा 12 का आंसर। चलिए अब हम लोग 13 को राइट करते हैं। अब इसको यहां से हम हटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इंटीग्रेशन सेक टू द पावर 4x dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये इंटीग्रेबल नहीं है तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को हम एज इट इज रखते हैं और इस सेक स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx इस फॉर्म में, और लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे लेट tan x इक्वल टू t, तो tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आ जाएगा हमारा dt। ओके, तो यहाँ से देखिए अभी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t
टी स्क्वायर डी टी, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब यहां से हम टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा 13 का आंसर। चलिए अब हम 14 को सॉल्व करते हैं। ओके ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब dx। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 1। अब देखिए इसको जब ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखिए हमें x से dx की जो वैल्यू है वो मिल जाएगा dt अपॉन 2, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है, तो इसे देखिए हम लोग अगेन रीराइट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमें दिया है एक्स क्यूब, तो इसे हम राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हमारी इसको राइट कर लेते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा हमारा t माइनस 1, ओके ना, और x dx के प्लेस पे हो जाएगा हमारा dt अपॉन 2। यहाँ पे हम 1 अपॉन 2 को राइट कर लेते हैं और यहाँ पे dt को राइट कर लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा t क्यूब। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम टर्म वाइज t क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं इस वैल्यू को। ओके, इसको हमें इस तरह से राइट कर लेना चाहिए। चलिए अभी हो जाएगा हमारा t अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी क्यूब dt। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए t का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा हमारा t टू द पावर माइनस 2। मैं इस तरह से राइट कर लेता हूँ dt एंड माइनस, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 3 dt। ओके ना, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमारे t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगा एंड प्लस सी, राइट ना। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए टी टू द पावर हमारा माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2t, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4, और ये देखिए टी टू द पावर माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में ला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलिए 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x अपॉन x प्लस लॉग सेक x dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया है इसे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x प्लस लॉग सेक x इक्वल टू t। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस लॉग सेक x का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सेक x, और देखिए सेक x का अगेन ddx होगा विथ चेन रूल, तो इसका ddx की वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक x tan x। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा dx इक्वल टू dt। अब देखिए सेक x से सेक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस 10x dx इक्वल टू dt। अब वैल्यू यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन t dt। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log mod t प्लस c, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log ऑफ x प्लस log सेक x एंड प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा 15 का आंसर। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से।
एंड अब हम 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा इंटीग्रेशन sec टू द पावर 4x। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब ये देखिए हमारा डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ओके ना, और यहां से देखिए हो जाएगा अब हमारा sec स्क्वायर x, इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहां से देखिए हम लोग लेट कर लेंगे tan x इक्वल टू टी, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। राइट, तो इसे अब देखिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा t प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 टेन क्यूब एक्स प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा 16। अब हम 17 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, ये है हमारा। अब देखिए हम लोग साइन एक्स के फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जानते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक्स के प्लेस पे एक्स्ट्रा वैल्यू दिया है, इसे को हम लोग एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू टी। ओके ना, तो यहाँ से हम लोग लेट कर लेते हैं log x इक्वल टू टी। अब इसका देखिए डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू यूज कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, एंड साइन टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस टी प्लस सी। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस कॉस लॉग एक्स एंड प्लस सी। ये हो गया हमारा 17। अब चलिए हम लोग अब 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ओके ना, अब ये क्वेश्चन है देखिए, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है इसको अभी हम लोग एज इट इज रखते हैं। ओके ना, और डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारा 1 है इसे राइट कर लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड साइन 2x को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स विद द हेल्प ऑफ साइन 2x फार्मूला। ओके, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर cos x माइनस साइन x, एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर dx। और यहाँ पे अब इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट साइन x प्लस cos x इक्वल टू टी। अब इसका डी डी एक्स हो जाएगा हमारा cos x, एंड cos x का डी डी एक्स हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, हो जाएगा हमारा माइनस साइन x इंटू डी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा अब हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ओके ना, और इसको देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा 18 का आंसर। चलिए अब हम लोग 19 को सॉल्व करते हैं। अब इसको हटा लेते हैं हम यहां से। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 19 है हमारा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx।
ओके ना, ये हमारी वैल्यू है। चलिए अब इसको हम लोग इसी तरह से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन इसको देखिए हम लोग राइट कर लेते हैं, इस वन को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और ये साइन एक्स को हम राइट कर लेते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ओके ना, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है देखिए इसे राइट कर लेंगे वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। ओके ना, हम कुछ इस तरह से वैल्यू राइट कर लेते हैं इसको। राइट, अब देखिए हमारा ये वन से वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा है dx। ओके, तो अब देखिए न्यूमरेटर जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगी हमारी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल अपॉन कॉस एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर dx। ओके ना, कुछ इस तरह से वैल्यू हमने यहाँ पे गेन कर लिया। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसे राइट कर लेंगे हम लोग वन अपॉन टू इंटीग्रेशन। अब देखिए cos x बाई टू को sin x अपॉन टू के अपॉन में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x अपॉन टू एंड प्लस यहाँ पे देखिए cos x अपॉन टू cos x अपॉन टू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर और यहाँ जाता है dx। ओके ना, ये वैल्यू आ गई। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन टू इंटीग्रेशन होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस टू टेन एक्स अपॉन टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी और ये हो जाएगा dx। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा ये वन अपॉन टू एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू को राइट कर सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा टू टेन एक्स अपॉन टू। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा dx। राइट ना, अब देखिए इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx प्लस ये देखिए वन अपॉन टू का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा टेन एक्स अपॉन टू dx। ओके ना, अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू एंड सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा हमारा टू है डिवीजन में तो ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट ना, या मैं इसको यहीं पे राइट कर लेता हूँ वन अपॉन टू इंटू टू। ओके, एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये टेन एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो मैंने आपको बताया नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है हमारा प्लस लॉग सेक एक्स। ओके, हमारा वैल्यू होता है प्लस लॉग सेक एक्स, तो इसे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं लॉग सेक एक्स अपॉन टू। ओके ना, और ये टू जो है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा एंड प्लस सी। ओके, तो यहाँ से देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी टेन एक्स अपॉन टू प्लस टू लॉग सेक एक्स अपॉन टू प्लस सी। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। इसे देखिए और भी सॉल्व करना है इसे, तो अभी हम सॉल्व कर देते हैं। राइट ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए इसे हम लोग टेन एक्स बाई टू को एज इट इज पुट करेंगे, और ये देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं लॉग सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये वैल्यू हो जाएगा एंड प्लस सी। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए इसे राइट कर सकते हैं हम लोग टेन एक्स अपॉन टू। ओके ना, और इसे हम राइट कर लेंगे माइनस लॉग, और इसे राइट कर लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू एंड प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए अब हो जाएगा हमारा टेन एक्स अपॉन टू माइनस लॉग एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को हम लोग राइट कर सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। ओके ना, एंड प्लस सी, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए इसे राइट कर लेंगे हम टेन एक्स अपॉन टू
माइनस यहां से देखिए हो जाएगा हमारा log 1 प्लस कॉस एक्स एंड यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं प्लस log 2 एंड प्लस सी। अब देखिए हमारा जो log 2 है कांस्टेंट है तो ये भी सी में ही चला जाएगा, तो यहाँ से इसे हम राइट कर सकते हैं वैल्यू 10 x अपॉन 2 माइनस log 1 प्लस cos x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। ओके ना, तो देखिए यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को मैं इधर ही राइट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 20 को मैं यहाँ पे राइट करता हूं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर साइन 2 थीटा डी थीटा, ये हमारा है राइट ना। अब देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर लेते हैं। देखो जो डिनोमिनेटर है हमारा इसी को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस ब्रैकेट ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा। ओके ना, ये इस तरह से हम वैल्यू राइट कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये हमारा फॉर्म हो गया और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इनटू dx। ओके ना, अब देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस, ये देखिए जो 1 है ना इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन 2 थीटा है, इसे राइट कर लेंगे माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी थीटा। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा डी थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन है ना, सॉरी, तो ये हमारा डी थीटा हो जाएगा राइट, मैंने dx राइट कर लिया था। चलिए इसको करेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है अब ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में अब हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 1 माइनस, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर लेंगे ब्रैकेट ओवर कॉस थीटा माइनस, सॉरी इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके ना, हमने इस तरह से इसलिए राइट करा कि क्योंकि देखिए जब इसको हम लेट करेंगे तो ये हमें जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो मिल जाएगी। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा। ओके, अब लेट कर लेते हैं हम यहां से, लेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी, तो यहां से देखिए अभी हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉस थीटा और ये देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशियल की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा साइन थीटा। ओके, डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहां से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये आ जाएगी, जो हम इसे नोट कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए इतने के प्लेस में हमारा dt हो गया, तो न्यूमरेटर तो मेरा dt हो गया कन्वर्ट, अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये हो गया हमारा। अब देखिए 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t प्लस सी। ओके ना, और t की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो अब ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ओके ना, तो देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और इस क्लास में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।